नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू सर विद्या जी के जीएस भागलपुर। दोस्तों, आज जो हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट बुक और ऑथर का जो है पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक सवाल आपका जो एग्जाम में फिक्स रहता है साथियों, क्योंकि जो है जितने भी सारे शिफ्ट हुए उसमें एक सवाल जो है लेखक से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए एक जो है वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है साथियों? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक आपके जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है साथियों? एपीजे अब्दुल कलाम। अगला साथियों, इग्नाइटेड माइंड्स के जो लेखक है साथियों, ये भी आपके एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, याद रखें, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम है। साथ साथ में द विंग्स ऑफ फायर के भी लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। चलिए साथियों, अगले सवाल पर चलते हैं। द व्हाइट टाइगर के लेखक आपके साथियों अरविंद अडगिया है। कौन साथियों? अरविंद अडगिया है। याद रखिएगा, व्हाइट टाइगर के अरविंद अडगिया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक साथियों ये अरुंधति राय है। ठीक है, ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय है, जिसको कि बुकर पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज़ादी के लेखक कौन है साथियों? ये भी आपका अरुंधति राय है। तो द स्मॉल, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हो गया, और आपके आज़ादी का भी लेखक आपके अरुंधति राय हो गया। चलिए साथियों, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, अरुंधति राय। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस का लेखक भी अरुंधति राय हो जाएगा साथियों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला का ये बुक आपको याद रखना है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला का बुक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चेंजिंग इंडिया ये मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। कि आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। एन एक्सीडेंटल ये पीएम संजय बरू के द्वारा लिखा गया। ठीक है, एक्सीडेंटल पीएम जो है संजय बरू के द्वारा लिखा गया है। चलिए, मालगुडीज के लेखक साथियों जो आर के नारायण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है, तो इसको याद रखिएगा। मालगुडीज के लेखक कौन है? आर के नारायण है। गबन गोदान नामक दरोगा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, गबन गोदान नमक का दरोगा ये सब किसका है साथियों? ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिका अग्निमित्र, ये मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सब सारे पुस्तक के लेखक आपके कालिदास जी है। ठीक है, कालिदास जी ये सभी पुस्तक के लेखक है। मिडनाइट चिल्ड्रन विक्ट्री सिटी, ठीक है, ये जो है सलमान रश्दी का है। ठीक है, सलमान रश्दी जो है मिडनाइट चिल्ड्रन विक्ट्री सिटी का ये लेख किया है। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के साथियों आपका जो अब्दुल कलाम आज़ाद है। कौन है साथियों? अब्दुल कलाम आज़ाद है। इसमें साथियों जो है न प्राचीन और साथ साथ में अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट सब जो है ऑथर है उसके बारे में चर्चा किया गया है। उर्वशी जो है कुरुक्षेत्र, और रश्मि रति रेणुका, ये सभी जो साथियों रामधारी सिंह दिनकर है। तो उर्वशी, रश्मि रति, ठीक है, रेणुका, ये सब जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड द सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड द सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक आपके सरोजिनी नायडू है। कौन है साथियों? सरोजिनी नायडू है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी जो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। पद्मावत के लेखक साथियों मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत का जो आपको याद रखना है कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, शाहनामा के लेखक कौन है साथियों? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। ठीक है, बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष लिखा गया है। रत्नावली या फिर प्रियदर्शिका, ये दोनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया साथियों। हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक शिफ्ट में आ गया है साथियों। ठीक है, हर्षचरित्र किसके द्वारा? ये जो हर्षचरित्र लिखने वाला जो है हरिसेन जो है किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, यहाँ रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। आई डू वाइट आई डू, ठीक है, रघुराम राजन के द्वारा। आई डू वाइट आई डू जो लिखा गया है रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया। क्या साथियों? रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। द एग्जाम वॉरियर ज्योतिपुंज, ये सब पीएम मोदी ने लिखा। ठीक है, द एग्जाम वॉरियर या फिर ज्योतिपुंज के बारे में तो मोदी के बारे में आपको याद रखना। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा लिखा गया। शेर जिसने चांदनी पी ली, ठीक है, एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया। शेर जिसने क्या हुआ? चांदनी पी ली है, एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है। अनफिनिश्ड जो प्रियंका चोपड़ा, अनफिनिश्ड जो लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने, अनफिनिश्ड जो है प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। गीतांजलि गुरु रविंद्र ने लिखा है साथियों। गीतांजलि जो लिखा है गुरु रविंद्र ने लिखा है। ठीक है, आनंद मठ या फिर दुर्गेश नंदिनी, ये सब बंकिम चंद्र ने लिखा है। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, ये सब आपके बंकिम चंद्र। गीतांजलि जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इसमें होना चाहिए था साथियों। चलिए, अनस्टॉपेबल, ठीक है, अनस्टॉपेबल जो है मारिया सोरोप्पा ने लिखा है। कौन लिखा? सोरोप्पा में। ठीक है,
अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल जो लिखा साथियों मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया, अनब्रेकेबल जो मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया। बिलीव पुस्तक जो सुरेश रैना, आपके क्रिकेटर खिलाड़ी जो सुरेश रैना ने बिलीव पुस्तक को लिखे है, ठीक है। फ्लाइंग इट माई वे जो सचिन तेंदुलकर लिखे हैं, फ्लाइंग इट माई वे किसने लिखे? सचिन तेंदुलकर ने लिखे हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया। ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ जो है सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। फिर बात करते हैं साथियों अगले सवाल का, द रेस ऑफ माई लाइफ जो मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो रेस के बारे में जो मिल्खा सिंह आपको पता है सबसे जो है रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह लेखक हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो हो जाएगा आपका साथियों वो आपका युवराज सिंह, ठीक है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर, ठीक है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर हो जाएगा, ठीक है। पंडित रविशंकर क्या करते हैं तो आपको बताना है क्या करते हैं, सितार बजाते हैं, ठीक है। पंडित रविशंकर। चलिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा। इन ए फ्री टेस्ट, इन ए फ्री टेस्ट जो लिखा है वी एस नायपाल के द्वारा, ठीक है। वी एस नायपाल के द्वारा भी लिखा है। रेत की समाधि साथियों गीतांजलि ये श्री के द्वारा लिखा है। रेत की समाधि जो है गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। कैरोस जो है जेनी एपेनबेक, ठीक है। कैरोस पुस्तक जो है जेनी एपेनबेक के द्वारा लिखा गया है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ठीक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास टी एस सेशन के द्वारा लिखा गया। टी एस सेशन के द्वारा थ्रू द ब्रोकन ग्लास लिखा गया है। द आइडिया, ठीक है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो सैम पित्रोदा, ठीक है, सैम पित्रोदा के द्वारा जो है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखा गया है। सोर्स कोड जो है बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया साथियों। सोर्स कोड जो है पुस्तक किसका है? बिल गेट्स का पुस्तक है। गोल्डन ईयर्स जो है रस्किन बॉन्ड का, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है साथियों। गोल्डन ईयर्स जो पुस्तक है आपके एक शिफ्ट में आया है, रस्किन बॉन्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बात करते हैं मंडकोप उपनिषद जो है ये डॉक्टर करण से, देखिए मंडकोप उपनिषद आप लोग जो है ये मत समझ लीजिएगा प्राचीन इतिहास है, ठीक है। टूटी हुई नाव की तुलना, ये डॉक्टर करण सिंह के द्वारा मंडकोप उपनिषद लिखा गया, ठीक है। चलिए, पंचतंत्र के लेखक साथियों विष्णु शर्मा है, ये भी आपके एक से शिफ्ट में सवाल आ चुका है। पंचतंत्र के लेखक मृच्छकटिकम जिसका होता है साथियों शूद्रक, शूद्रक के द्वारा लिखा है मृच्छकटिकम, ठीक है। अगला अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि जी है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में विशाख दत्त से संबंधित आ चुका है क्वेश्चन साथियों। अगला साथियों कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है, याद रखिएगा कादम्बरी जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कामसूत्र के लेखक वात्सायन है, ठीक है साथियों। कौन है? कामसूत्र के लेखक वात्सायन है। चलिए, इंडिका, इंडिका मेगास्थनीज का जो है ये पुस्तक है और ये साथियों किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के इंडिका, ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए, सीओ के वेनसांग, ठीक है। सीओ के लेखक कौन है? वेनसांग है, ठीक है। अगला राजतरंगिणी के लेखक साथियों आपका कौन है? कल्हण है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण, जो कश्मीर का इतिहास के बारे में चर्चा करता है और संस्कृत में लिखने का श्रेय भी जाता है। सत्यार्थ पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए, गुलामगिरी, गुलामगिरी जो लिखा है महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखा है, ठीक है। चलिए, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड के बारे में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया साथियों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला हिंद स्वराज जो लेखक है ये साथियों महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया हिंद स्वराज। इंडिया स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। इंडिया स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा है। गीता रहस्य, ठीक है। और द कर्नाटक द अंटार्कटिक होम ऑफ वेदास, ये जो है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के द्वारा गीता रहस्य और द अंटार्कटिक होम ऑफ वेदास लिखा गया है। अकबरनामा जो है आइन ए अकबरी अबुल फजल किया। अकबरनामा जिसको बोलते हैं आइन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया साथियों, याद रखिएगा। तुगलकनामा अमीर खुसरो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तुगलकनामा अमीर खुसरो। आशिका जो लिखा गया साथियों अमीर खुसरो के द्वारा आशिका भी लिखा गया है। ख्वाइज उल फुतूह जो अमीर खुसरो, ख्वाइजिन उल फुतूह जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। बंदी जीवन साथियों सत्येंद्रनाथ न्याय सन्याल के द्वारा, सत्येंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो है मनोज मुकुंद माड़वा, ठीक है। 4 स्टार डेस्टिनी जो है ये लिखा गया है मनोज मुकुंद माड़वा के द्वारा।
माई कंट्री माई लाइफ जो लाल कृष्ण आडवाणी जी का पुस्तक है, माई कंट्री इज माई लाइफ जो है आपके लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। आई एम नॉट मसीहा सोनू सूद, सोनू सूद क्या लिखे, आई एम नॉट मसीहा, ठीक है, जो रियल में मसीहा ही हैं, बहुत सारा दान करते हैं, लेकिन आई एम नॉट मसीहा पुस्तक को सोनू सूद लिखे हैं। चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने, ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह ने, इसको याद रखने का ट्रिक है, ठीक है, खुश होकर जो है पाकिस्तान वाला जो है खुश होता है, ठीक है, पाकिस्तान जाके। ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, अभिनव बिंद्रा का है, ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री जो अभिनव बिंद्रा का है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का, ठीक है, माई लाइफ माई मिशन जो है बाबा रामदेव जी का है, ठीक है। चलिए, द कॉल ऑफ स्पैरो ये सलीम अली का है, द कॉल ऑफ स्पैरो सलीम अली का है। बात करें 51 कविता जो अटल बिहारी वाजपेयी की है, 51 कविता जो है अटल बिहारी वाजपेयी की है। वन लाइफ इज नॉट एनफ, ठीक है, नटवर सिंह, वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह का है। द क्या लिखा है साथियों, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स स्टीफेंस हॉकिंस के द्वारा लिखा गया, कौन लिखा है, ये जो है ए ब्रीफ ऑफ टाइम स्टीफेंस हॉकिंस के द्वारा लिखा गया। बर्ट शुगर जो है अवनी देसाई के द्वारा लिखा गया साथियों, बर्ट शुगर जो है अवनी देसाई के द्वारा लिखा गया। मीन कोप जो है हिटलर के द्वारा लिखा गया साथियों, मीन कोप हिटलर के द्वारा, ठीक है। 5 डिकेंस इन पॉलिटिक्स ये सुशील शिंदे के द्वारा 5 डिकेंस इन पॉलिटिक्स लिखा गया है। चलिए, अनलिस्ड जो है बोरिस जॉनसन, ये सभी एग्जाम में आने का संभावना है साथियों, जैसे कि अनलिस्ड हो गया शॉर्ट नेम है, ठीक है, लेकिन इसको जो है एग्जाम में छप सकता है। बोरिस जॉनसन, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नाम जो है उतना जो है याद रखने का टेंशन नहीं लेना है, छोटा छोटा जो नाम है अनलिस्ट जैसे हो गया बोरिस जॉनसन, ये सभी छपने का एग्जाम में संभावना है। कॉल ऑफ द गिर, ठीक है, परिमल नाथवानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट परिमल नाथवानी सबको याद रखना है, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, ठीक है। जस्ट ए मार्नेरी कौन लिखा है, डी सुब्बा राव लिखा है, कौन लिखा है, डी सुब्बा राव लिखा है। नाइफ, नाइफ जो सलमान रश्दी लिखा है, नाइफ किसने लिखा है, सलमान रश्दी ने लिखा। वाई इंडिया मैटर, ठीक है, वाई इंडिया मैटर जो एस जयशंकर ने लिखा है। इस तरह से साथियों हमने जो है पूरा का पूरा जो है इम्पोर्टेंट बुक और उसके लेखक के नाम को हमने चर्चा किया साथियों। इसका पीडीएफ आपको जो मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा साथियों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ये सभी जो है आप भी याद रख सकते हैं, या फिर वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो ये याद तो आपको लगभग में हो जाएगा। इम्पोर्टेंट जो लगा है साथियों हमने आपको साथ शेयर किया है। और साथियों ये जो है किसी आम इंसान का ये पीडीएफ नहीं है साथियों, इस पीडीएफ को हमने सर कुमार गौरव सर के द्वारा जो है पढ़ाए गए नोट्स से जो है लिया गया है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, उन्होंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो है इसमें जो क्या किया जाए साथियों, इसको जो सिर्फ इस तरह से जाने का काम, ठीक है, इस तरह का पीपीटी में कन्वर्ट करने का काम, पीडीएफ में कन्वर्ट करने का काम हमारे द्वारा जो किया गया है। प्रत्येक जो है एक पुस्तक का नाम एक स्लाइड में रखें, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों का जो है एग्जाम में 1 नंबर ये जरूर दिलाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे जो एक प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है कम से कम एक बार देख के जाना, ठीक है, कम से कम एक बार देखिएगा तो आपको जो है नहीं याद होगा तो लेकिन वहाँ पर हाँ आपको लग जाएगा कि हाँ इस चीज़ को हमने पढ़ा है, और आप जो है उस चीज़ को आप वहाँ गेस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार में तो कुछ भी याद नहीं होता यार, एक बार में तो कुछ भी याद नहीं होता, क्या खाएं वो भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो 2-4 बार जो है खाना पड़ता है तब हाँ ये पता चलता है कि हाँ आज जो हम ये चीज़ खाएं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है आप लोग अपना राय जो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।